आज हम लोग उस विषय को लेंगे कि जो भी साधना करना चाहता है उस साधक के क्या नियम होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए। एक तो मित्रों, अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप किसी भी तरह की कठोर साधना नहीं कर सकते। सर्वप्रथम आपको आपके शरीर पर ही ध्यान देना होगा। आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, और वैसे भी कहा है योग के पहले अपन जब ध्यान पर बैठते हैं तो उसके सर्वप्रथम आपको आसन और प्राणायाम लगाना चाहिए। सबसे प्रथम आपको आपके शरीर पर ध्यान देना होगा। जिस शरीर में ताकत है, जितनी ज्यादा ताकत है, जितनी ज्यादा ऊर्जा है, वो व्यक्ति उतनी ही ज्यादा साधना कठोरता पूर्वक कर सकता है। निर्बल शरीर, बीमार शरीर, रुग्ण शरीर, इनसे आप ध्यान की साधना नहीं कर सकते। करोगे तो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखना। कोई बीमारी है, कोई किसी भी तरह की रुग्णावस्था है, उसको हमें सर्वप्रथम दूर करना होगा और इस तरह से जिंदगी को व्यवस्थित करना होगा, दिनचर्याओं को व्यवस्थित करना होगा, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी बना रहे। शांत मन, गुरु के प्रति पूरी आस्था, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों के प्रति भी पूरी आस्था। आपको मैं हिंदू शास्त्रों के बारे में एक बात बताता हूं। आप उन्हें किस्से कहानियों की ही वो नहीं समझे कि भाई इसमें मात्र किस्से कहानी है। आपको उन किस्से कहानियों के अंदर से रहस्य ढूंढना होगा और उन रहस्यों को फिर आपको स्वयं को, आपका मस्तिष्क को लगा करके नहीं, उनके बारे में खोज करनी होगी। ऐसे मैं कई सूत्रों को जानता हूं, कई किस्से कहानियों को जानता हूं जिनके अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं। इसलिए हमें शास्त्रों पर भी भरोसा करना होगा। गुरु जो बता दे आपके लिए, उस मंत्र पर भी आपको भरोसा करना होगा। अन्यथा जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे तो आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते जिस स्थिति के आप हकदार हैं, जिस स्थिति को आप कर सकते हैं। घमंड, आपको अगर किसी भी तरह का घमंड है, पैसे का, किसी भी तरह का, योग्यता का, विद्वत्ता का, कि भाई आप विद्वान हो गए हैं, तो भी आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब किसी भी तरह का हो, आपको ताकत का घमंड किसी भी तरह का, एक जो आप किसी भी विषय में जिसमें आप बार बार सुख प्राप्त करते हो, उसके प्रति भी जब तक आपके अंदर उदासीनता का भाव नहीं आएगा तब तक आप साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। दूती चुगली करना, इधर की उधर भिड़ाने वाला व्यक्ति, जिसमें जो दुर्गुण है, किसी भी तरह का प्रमाद में लिप्त है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, गांजा पीता है, यानी किसी भी तरह का इस तरह का व्यसन है, और भी जो भी आप समझते हो, वो व्यक्ति भी साधक नहीं हो सकता। आपको इन दुर्गुणों से दूर जाना ही होगा। अगर आपको ईश्वर की साधना करना है, ध्यान पर बैठना है, ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त करना है, तो आपको इन दुर्गुणों से आपको दूर जाना होगा। अधिक बातें करना, जहां पर बैठ गए हम वहां पर गप्पे मारने लग गए, बातों में, व्यर्थ की बातों में रस लेने लग गए,
जब तक आप साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक इन बातों से आपको बचना होगा। फिर तो जब आपकी साधना हो जाती है तो फिर स्वतः ही वो प्रक्रियाएं आपके शरीर में चालू हो जाती हैं, चाहे आप फिर कुछ भी करें, फिर शुरू हो जाती हैं। मन को शांत रखना। मन शांत तभी रहेगा जब आप अधिक व्यक्तियों से नहीं मिलेंगे, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। खास करके जब हम राजनीति में रहते हैं तो इन सब विषयों के शिकार हो जाते हैं। तो जब तक आप साधना करें, इन विषयों से दूर रहने की कोशिश करें। गुरुओं का आदर, वृद्धजनों की, आपके घर पे जो माँ बाप है उनकी सेवा करना, बड़ों को प्रणाम करना, अपने मन में क्रूरता का भाव नहीं लाना, ब्रह्मचर्य से रहना, ये सब बातें आपके अंदर होना ही चाहिए। जो भी आपको परेशानी हो, ध्यान में अवरुद्धता आती हो, तो आपके गुरु से चर्चा करना चाहिए। गुरु के आगे पूरी बातें आपको, आपकी जिंदगी की भी कोई परेशानी तो उसको खोल करके रख देना चाहिए। तभी आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। योगिक क्रियाएं नियमित समय पे करना, नियमित समय पे प्राणायाम लगाना, नियमित समय पर आसन लगाना, नियमित समय पर ध्यान पर बैठना। प्राणायाम लगाने की स्थान स्वच्छ और साफ होना चाहिए। जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं वो जगह भी सही होना चाहिए। कपड़े धुले हुए पहनना, यानी किसी भी तरह की कोई भी जो भी बुराई हो उसे शरीर से और मन से, दोनों से निकालना होगा, बाह्य एवं आभ्यंतर, यानी बाहरी भी और आंतरिक भी। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो फिर हम ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। वो विचार बार बार हमें परेशान करेंगे जब भी हम ध्यान पर बैठेंगे तो। इसलिए हमारे मन में कभी किसी के बारे में ऐसे विचार भी आते हों तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। आप देखेंगे ऐसे विचार आपके तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे और उस व्यक्ति का भला चाहने की कोशिश करें, चाहे वो आपका कितना ही बुरा कर रहा हो, तब भी आपको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने हैं। बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप ध्यान पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो साधक के अंदर ये गुण तो होना ही चाहिए कि दूसरों के बारे में नुकसान से संबंधित विचार नहीं रखे, तभी वो ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और भी आप जो भी जानते हो उन नियमों का पालन करें जब तक कि आपकी साधना परिपक्व न हो जाए। और मित्रों, इसमें लगभग 6 महीने तक लग जाते हैं। मैं आपको एक बात जानकारी के लिए दे देता हूँ, 6 महीने तक आपको इस प्रक्रिया के अंदर लग जाएंगे। नम्र स्वभाव, बातों में विनम्रता, कठोरता पूर्वक बात नहीं करना, ये सब साधक के आवश्यक गुण हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप ध्यान पर बैठना आपने अवश्य शुरू कर दिया होगा, आगे समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा। नमस्कार।